हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट सीटीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। लेव वाइगॉत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। या ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना जरूरी है। गतिशील, लचीला, संरचित, अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गतिशील, लचीला। सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहिए और यांत्रिक नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या स्कीमा मनोबंध। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्कीमा मनोबंध। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। निराशा, अभिसारी सोच, अपसारी सोच, मात्र रटन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए कि कई तरह से बच्चे सोच सके। जेंडर एक डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग है। जैविक सामाजिक, सामाजिक जैविक, जैविक शारीरिक, शारीरिक जैविक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें सामाजिक जैविक, जेंडर सामाजिक होता है जबकि लिंग जैविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसप्रॉक्सिया। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया ये गणित से संबंधित है, डिसलेक्सिया पठन से और डिसप्रॉक्सिया मोशन यानी गति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिसग्राफिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न के महत्व पर बल देती है। सक्रिय जुड़ाव और अंतःक्रिया, वेधन और बार बार अभ्यास, सामग्री को रटकर याद करना, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सक्रिय जुड़ाव और अंतःक्रिया। वेधन और बार बार अभ्यास ये निगेटिव पॉइंट है। सामग्री को रट कर याद करना ये भी गलत है। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद बच्चों के आत्म केंद्रियता का द्योतक है। बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है। जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। मॉस्लो के पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत में चरणों की संख्या है 6, 7, 8 या फिर 5। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 5।
इसके 5 चरण होते हैं: शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्यार और संबंधों की आवश्यकता यानी सामाजिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मबोध की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? निम्न बुद्धि, कम क्षमता, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। मात्रात्मक रूप से सेम होती हैं लेकिन गुणात्मक रूप से अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर सौरभ की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप। जो धारणाएं पहले से चली आ रही हैं वो जेंडर रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटाइप कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक उपकरणों। लेव वाइगॉत्स्की समाज, संस्कृति और भाषा इन तीनों पे जोर देते हैं तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था और इसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को बताई थी, इसीलिए बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना गलत है। अटल पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा भी गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? योगात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन, मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संरचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर देना चाहिए। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीयक समाजीकरण। स्कूल सेकेंडरी में आता है, द्वितीयक समाजीकरण में आता है, लेकिन परिवार प्राथमिक में आता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, शिक्षा में रुचि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति, उदासीनता, ग्लानि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तदानुभूति यानी समानुभूति। सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, उदासीनता भी नहीं होनी चाहिए और ग्लानि यानी गिल्ट भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।